हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज हम लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन। आज लास्ट क्लास होगा और इसमें हम सिखाएंगे कि अगर साइन और कॉस दोनों अगर साथ साथ रहे तब उसका हम कैसे क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और क्या कंडीशन होगा उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो देखो, अगर ऐसा रहे, इफ ऐसा रहे बच्चे a sin x प्लस माइनस b cos x इज इक्वल टू c, ऐसा रहे इक्वेशन का फॉर्म, ऐसा रहे a sin x प्लस, क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम देखे थे पिछले वीडियो में और बच्चे उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी तो उसको हम लोग यहाँ पे बच्चे अब यूज करेंगे। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा रहे a sin x प्लस माइनस b cos x इज इक्वल टू c रहे, देन हाउ विल यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग सीखें कंडीशन फॉर real solution of the given equation। कंडीशन क्या होगा बच्चे, ध्यान देना बच्चे। बताओ, देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास a है, b है, c है, ये दिया रहेगा और बच्चे हो सकता है कभी कभी इन तीनों में से कोई एक नहीं भी दिया रहे और कंडीशन आपसे मांग सकता था कि अंडर व्हाट कंडीशन यू कैन से दैट द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैज़ अ रियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो कंडीशन की बात करेंगे तो पहला कंडीशन कहता है कि जो c का वैल्यू होना चाहिए माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसके बिटवीन लाई करना चाहिए। पहली कंडीशन बच्चे, हम लोगों ने देखा है a sin x प्लस माइनस b cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ बीच लाई करता है बच्चे, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चे इसके बिटवीन लाई करता है। अगर इसके बिटवीन c का वैल्यू लाई करता है तब तो हम लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन रियल होगा, अगर लाई नहीं करेगा तो कहेंगे सॉल्यूशन रियल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? अगर बेटा लाई किया, अगर इस कंडीशन को, कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड, देन क्या करना है बच्चे, सॉल्यूशन के लिए डिवाइड कर देना है दोनों साइड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ठीक है, इफ कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू देन डिवाइड बोथ साइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना बच्चे। ये कंडीशन हो गया इफ फर्स्ट इज ट्रू, इफ फर्स्ट इज ट्रू देन डिवाइड बोथ साइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बच्चे ये ट्रू है तो क्या करेंगे बच्चे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा बच्चे वो या तो साइन a प्लस b के फॉर्मूला में या साइन a माइनस b के फॉर्मूला में अरेंज हो जाएगा या बच्चे कॉस a प्लस b या कॉस a माइनस b के फॉर्मूला में अरेंज हो जाएगा। बच्चे अरेंज करना होगा आपको, हम आपको एडवाइस देंगे कि आप कॉस में ही क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज कर लो, क्योंकि बच्चे कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर है तो थीटा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मिलता था बच्चे, आसान होता था। साइन में भी आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, उसका जो सॉल्यूशन सेट मिलता है बच्चे वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाता है। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, थीटा इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा हो जाता है, तो आप जैसे चाहो भर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि कॉस में भरो, क्योंकि साइन में बच्चे एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आता है तो आपके लिए क्या होता है, थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। आप क्या करेंगे कि कॉस को प्रायोरिटी दो, अदरवाइज आप मूव कर सकते हो कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन के टर्म में दिया रहे तो बच्चे साइन में बढ़ जाओ, कॉस के टर्म में दिया रहे तो कॉस के टर्म में बढ़ जाओ। ठीक, तो दिस इज द वे, दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन सॉल्व द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इफ इक्वेशन कंटेनिंग साइन एंड कॉस विथ सेम एंगल। बच्चे साइन इंडिविजुअली रहता था तो हम लोग आसानी से क्या करते थे, उसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते बच्चे, कॉस रहता था निकाल लेते थे, टैन रहता था, कॉट रहता था, मतलब हमारा पर्पस रहता था कि एक फ्रेम में, एक ट्रेन के फॉर्म में हम उसे क्या करें, कन्वर्ट कर लें। और हमारे पास 6 ट्रेन था बच्चे और 6 ट्रेन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, कहाँ रुकेगा, कहाँ पे किस स्पीड से चलेगा, इसकी बात कर रहे थे। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन से, है ना बच्चे। ये इसका है ना क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, है ना निकालेंगे। बच्चे अब एग्जाम्पल से बढ़ते हैं। बेटा एग्जाम्पल कहता है कि रूट 3 sin x प्लस कॉस x इज इक्वल टू c। यहाँ c दे दिया, बजाय k दे देते हैं। कहता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है जिसका फॉर्म है रूट 3x प्लस साइन x इज इक्वल टू k। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन, रियल रूट्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल है
बच्चे दो वेरिएबल इक्वेशन, एक तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, वेरिएशन निकाल सकते हैं कहाँ से कहाँ के बीच, अगर के का वैल्यू लाई करे, जिसके बेसिस पे इस इक्वेशन का क्या हो जाए बच्चे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है बच्चे, तो चलो करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, सॉल्यूशन ऐसे बढ़ते हैं, ए कितने के बराबर है बच्चे, √3, क्योंकि जो साइन एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, बी कितने के बराबर है 1, तो बच्चे √a² + b² निकाल लो, क्या होगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 3 + 1 दैट इज क्या हो गया 2। तो बच्चे के का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से 2 के बीच अगर लाई करेगा तभी बच्चे क्या होता है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, तो के का वैल्यू -2 से 2 के बीच लाई करना चाहिए। अंडर दिस कंडीशन अगर के का वैल्यू -2 से 2 के बीच अगर लाई किया और यहाँ पर रहेगा तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर बच्चे इससे बाहर हो गया, जैसे के का वैल्यू अगर 3 हो जाता, 2.1 हो जाता, -2.1 हो जाता, तो बच्चे इस इक्वेशन का रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होता। यही से गौर करना बच्चे, के का वैल्यू हमें मिला -2 से 2, -2 से, तो बच्चे बताओ यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, यहाँ रहा होगा -1, यहाँ रहा होगा 0, यहाँ +1। अगर टोटल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के कहा जाता तब कितना होता बच्चे, के का इंटीग्रल वैल्यूज की बात कही जाती तो 5 इंटीग्रल वैल्यूज होते, इंटीजर, बेटा नंबर सिस्टम में आपको समझ में आता है कि इंटीजर क्या होता है, तो 5 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए बच्चे इसका क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसी में कहता है कितना इवन इंटीग्रल वैल्यू होता है, तो बेटा 3 हो जाता है, क्योंकि -2, 0 और 2 इवन इंटीजर होता है, यहीं से घुमा घुमा के सवाल पूछता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि इवन इंटीजर कहा जाता तो 3 हो जाता, जिसके लिए सॉल्यूशन होता, ऑड होता तो बच्चे 2 हो जाता। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये तो डायरेक्ट आपने वैल्यू निकाल लिया के का -2 से 2 के बीच, लेकिन इनसाइड और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था। कहता के कितने ऑड इंटीग्रल वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन होता है, बेटा 2 हो जाता ऑड इंटीजर, दैट इज -1 और +1। और बच्चे यहाँ पे क्या होता है, इवन इंटीजर की बात कही जाती तो 3 इवन इंटीजर के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, और वो इवन इंटीजर होता है बेटा -2, 0 और +2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 3 sin x -4 cos x = k, फिर दो वेरिएबल आ गए x और k। कहता है k का वैल्यूज बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन का क्या हो, रूट्स रियल हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन है रियल रूट्स। बच्चे क्या हो जाता बताओ सॉल्यूशन में, a बच्चे कितने के बराबर है 3, b कितने के बराबर है -4। ठीक है, अब √a² + b² निकाल लो, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 9 + 16 = 5। मतलब k का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच बच्चे, -5 से 5 के बीच। ठीक है, अगर k का वैल्यू -5 से 5 के बीच लाई करे तब इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या होगा बच्चे, रियल सॉल्यूशन होता। क्या होता सॉल्यूशन पता नहीं है, पहले आप क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, रियल होगा कि नहीं, बच्चे इसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x और k, और बच्चे कह रहे हैं इक्वेशन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन बच्चे हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। k का वैल्यू अगर -5 से 5 के बीच लाई करे तब बच्चे इस इक्वेशन का क्या होगा, रियल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होता। बच्चे यहीं से कहा जाता कि अगर हमारा क्या हो, क्योंकि हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, IT जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ ऐसा था, ये होता -4, ये होता बच्चे -3, नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये लेंगे बच्चे। ये हमारे टोटल, अगर टोटल इंटीग्रल वैल्यूज कहा जाता बच्चे तो 5 हमारा नेगेटिव होता और 5 पॉजिटिव होता और 1 0 होता, दैट इज टोटल कितना हो जाता है 11 हो जाता है। इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं बच्चे, 11 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते हैं। अगर रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता के का तो इन्फाइनाइटली मेनी होता बच्चे, आपको पता है बिटवीन 2 रैशनल नंबर इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर है ना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इंटीग्रल वैल्यूज की बात कही जाती है के बारे में तो वो हमारा फिक्स होता है, दैट इज क्या होता है 11 हो जाता। रैशनल भी इनफाइनाइट होता है, रियल भी इनफाइनाइट होता है, बट इंटीजर जो होता है फाइनाइट हो जाता है, दैट इज 11 हो जाता। इसी में बच्चे अगर पूछा जाता कि कितना इवन इंटीजर होता, कि अगर कहा जाए इवन इंटीजर, तब बच्चे इवन इंटीजर की बात करेंगे तब कितना होता है बेटा, ध्यान देना 1 2 3 4 5 बच्चे 5 इवन इंटीजर है, टोटल 11 था, 11 में से 5 इवन इंटीजर है, तो और इंटीजर कितना होता बेटा 6 हो जाता, बिकॉज टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन बच्चे हमारे पास कितना आया है, वो 11 आया है। 11 में से हमारा क्या है 6 है ऑड इंटीजर और 5 है इवन इंटीजर, तो बच्चे इसका सॉल्यूशन टोटल हमारा क्या होता है, इंटीग्रल में 11 और इंटीजर बच्चे हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, इवन इंटीजर 5 मिल रहा है। क्लियर बच्चे,
आगे बढ़ते हैं। अब देखो सीधे हम लेके चलते हैं बच्चे, एक आईटी सवाल पूछा है और उसकी बात हम करें यहाँ पे। क्वेश्चन ये था बच्चे 7 cos x + 5 sin x = k, ऐसा दिया। ठीक, ये इक्वेशन है बच्चे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। दो अननोन है x और k। बच्चे कहता है कि k के कितने इंटीग्रल वैल्यूज के लिए बच्चे इस इक्वेशन का रूट्स रियल होते हैं। चलो तो सबसे पहले बच्चे a बराबर हमें दिया 7, b बराबर दिया 5, √a² + b² की बात करें तो बच्चे 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये बच्चे कितना हुआ 49, ये 25 और ये बच्चे हमारा कितना हो गया जस्ट 74। ठीक है बच्चे, √74। ठीक है, √64 होता तो बच्चे हमें किसके बराबर होता, ये इंटीजर 8 हो जाता। √81 होता तब कितना होता बच्चे 9 होता। तो बच्चे ये कन्फर्म है कि 8 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। क्लियर है ना बच्चे, इसका वैल्यू 8 से बड़ा होगा, लेट अस कंसीडर 8.34 ले लेते हैं बच्चे, 9 से छोटा ये मान लीजिए। ठीक, अब बच्चे नंबर लाइन पे k का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करना चाहिए बच्चे, k अगर लाई करेगा -√74 से k का √74। अगर रियल की बात कही जाती है तो इतने सारे वैल्यूज होते हैं, -√74 से लेके +√74, इसके बिटवीन अगर k का वैल्यू लाई करे तब तो बच्चे इस इक्वेशन का है ना एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन। अगर इससे बाहर लाई कर गया तो बच्चे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो करेंगे क्या यहाँ पे, वो ध्यान देना। k कह रहा है इंटीजर है तो बेटा थोड़ा सा हम एज अ नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने माना माइनस इसका वैल्यू 8.34 है, मान लिया हम, ये होता है -8.34। बच्चे यहाँ पे क्या होता है -8, यहाँ क्या होता है -7, यहाँ क्या होता है -6, यहाँ क्या होगा बच्चे -5, यहाँ क्या होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8.3 ये रहा। जस्ट हमने कंसीडर किया 8 से थोड़ा सा बड़ा होता और 9 से छोटा होता। ठीक है, चलो अब बच्चे बताओ, अगर k कहा जा रहा है इंटीजर, k इंटीजर कहा रहा, देखो बच्चे है ना, निगेटिव इंटीजर में कितना आ गया, ये 8 सॉल्यूशन मिला। पॉजिटिव इंटीजर भी कितना बच्चे आया इंटीजर में 8, 8 + 8 16, अब +0, 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तो पहला बात टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फॉर रियल सॉल्यूशन बच्चे कितना हो जाता 17 है ना। 8 निगेटिव इंटीजर होता है बच्चे, 8 पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 0 होता है, दैट इज टोटल हमें मिल गया 7। होपफुली बच्चे ये समझ में आ गया। चलो दूसरा बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन इंटीग्रल सॉल्यूशन, इवन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, इवन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, इवन इंटीजर क्या क्या मिलेगा बच्चे बताओ, इवन ले लो, -8, -6, -4, -2 और 0। बच्चे देख लेते हैं निगेटिव में कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 4 हमें निगेटिव इवन इंटीजर है, 4 पॉजिटिव होगा, 4 4 8 होगा +1 9, टोटल कितना हो गया बच्चे 9। ठीक, तीसरा टोटल नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल के, तो बच्चे टोटल हमें मिला था 17 में से 9 चला गया तो बच्चे यहाँ से हमें क्या हो गया 8 और इंटीग्रल वैल्यू मिला। क्लियर है। देखो आईटी में यही पूछा था, आईटी का क्वेश्चन है बच्चे 2002 में पूछा था, है ना, ऑड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, तो बच्चे क्या हो जाता 8 हो जाता, बहुत आसान था। इवन बच्चे टोटल नंबर ऑफ इवन में 9 हो जाता, इंटीग्रल में कितना हो गया 17। बच्चे यहीं से प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। हाउ प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, बच्चे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होता, इसमें कहा जाता है बच्चे क्या प्रोबेबिलिटी होता कि हम लोग इसका इंटीग्रल वैल्यू पे सॉल्यूशन हो और सॉल्यूशन होने के बाद के हमारा इवन भी हो। तो बेटा सारा इवन इंटीजर हमारा इंटीजर होता है, ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाता है इंटीजर, और इवेंट हो जाता है बच्चे इवन इंटीजर। तो इवन हमारा इंटीजर कितना आ रहा है, ये सैंपल स्पेस 17 हो गया, 17 में से 9 हमारे पास क्या आ रहा है इवन इंटीजर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है 9/17।
और इंटीजर बच्चे का होता है 8/17। क्लियर है, कोई दिक्कत? बच्चे इसी में कहता है कि कितना ऐसा होता है जो कि हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर की बात करते तो 8 नेचुरल नंबर हो जाता बच्चे, क्योंकि है ना इंटीजर, आपको पता है सारा नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन सारा इंटीजर नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज द स्पेशल फॉर्म ऑफ व्हाट इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर बच्चे? तो ये आपने देखा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी कुछ दे देगा 3 में से कि क्या वैल्यूज़ हो सकता है। एडजेक्ट तो नहीं निकाल सकते बच्चे, प्रेडिक्टेड निकाल सकते हैं। होपफुली बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को आप टेकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चे इस कंडीशन को अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, अगर कर देता है, देन हाउ विल यू फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। अब बच्चे बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। कहता है इफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चे पहले गौर से देखो, sin x प्लस cos x है ना, ठीक है। अब बच्चे कहता है कि देखो 1 दे दिया था, अब वेरिएबल तो एक ही है। वेरिएबल क्या है बच्चे? x है। पहले क्या हुआ करता था, 2 वेरिएबल आता था, सी एक्स जो भी रहता था, के एक्स रहता था, तो वहाँ पे एडजेक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पाता था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एडजेक्ट वैल्यू मिलेगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, वो एडजेक्ट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। ठीक, चलिए अब बच्चे देखिए, अगर हम लोग को क्या था, साइन रहता था, कॉस रहता था, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते थे उसके लिए। लेकिन बच्चे साइन कॉस दोनों आ गया, तभी तरीका मैंने बताया था, है ना, कि बच्चे क्या करना चाहिए, सब है ना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड, पहला तरीका बच्चे क्या करेंगे, साइन x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस x, लिख सकते हैं बच्चे। इसे लिख सकते हैं 2 साइन सब मल्टीपल से x/2 cos x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत? ये कैंसिल, साइन x/2 cos x/2 साइन स्क्वायर। सावधान बच्चे, कॉमन फैक्टर कैंसिल मत करना, अगर कैंसिल करोगे तो एक ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन आपको गायब हो जाएगा। ले आते हैं बच्चे, साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, किसी को ला सकते हो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल क्या कॉमन हो गया, साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है बच्चे, जब भी बच्चे सावधानी, जब भी इक्वेशन के साथ आप इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हो बच्चे, कॉमन फैक्टर कैंसिल करने से पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए वो हमारा नॉन जीरो फैक्टर है। हो सकता है वो जीरो हो जाए, जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, कैंसिलेशन से बचना। अगर हमारा कोई नॉन जीरो फैक्टर है तब कैंसिल कर सकते हैं, अगर नॉन जीरो फैक्टर नहीं है तो बच्चे कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। वहाँ पे क्या होगा, आपका एक सेट ऑफ सॉल्यूशन गायब हो जाएगा। चलो बच्चे, यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया, क्या लिखेंगे, आइदर साइन x/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x/2 इज इक्वल टू n पाई। x बराबर क्या मिलता है, 2n पाई। समझ गए, n क्या होता है, इंटीजर। क्लियर, जनरल सॉल्यूशन जो मिला बच्चे, एक सेट हमारा 2n पाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बने बेटा? हाँ चलिए, समझ में आ रहा होगा। आगे दूसरा फैक्टर जो है, और cos x/2 माइनस साइन x/2 दैट इज cos x/2। ठीक है बच्चे, यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, डिवाइड कर देते cos x/2 से, sin x/2 tan x/2, tan x/2 दैट इज क्या होता है, tan π/4। तो बच्चे क्या होता है, x/2 इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4। x इज इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस पाई, 2 से इंटू हो जाता है। टोटल सॉल्यूशन क्या मिलता है, टोटल सॉल्यूशन एक जगह इकट्ठा कर दो। अच्छा, हम इसको पार्टीशन कर देते हैं। टोटल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस। बच्चे क्लियर हो गए? ठीक है, चल पहला तरीका से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो बच्चे से हमें सेट ऑफ सॉल्यूशन मिला 2n पाई
और 2n पाई प्लस पाई बाई 2। दूसरे तरीके से बनाते हैं बच्चे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीके से आप कर लेते हो तो सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। क्योंकि नंबर देखो, क्वेश्चन नए नए आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड होता है ना। उतना अगर अच्छे से आप समझ जाते हो तो बच्चे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका से बनाते हैं बच्चे, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, cos x प्लस sin x है ना बच्चे। a कितना है 1, b कितना है बच्चे 1, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √2, डिवाइड कर दीजिए। ये बच्चे क्या हुआ cos x, ये क्या होगा बच्चे cos x, cos पाई बाई 4, sin x sin पाई बाई 4। cos को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप साइन से भी बना के दिखा देंगे बच्चे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कंफ्यूजन को हम इसी क्वेश्चन से सारा दूर कर देंगे। एनीवे यू कैन प्रोसीड, नो प्रॉब्लम। चलो बच्चे, इधर क्या होगा, ये जो हमें फार्मूला मिल गया वो किसका मिल गया बताओ, cos x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई। बच्चे ये होता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा अगर cos थीटा cos अल्फा के बराबर है तो थीटा बच्चे क्या होता है, थीटा हमें पता है वो होता है बच्चे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज द रिलेशन, है ना बच्चे, रूट्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। एंड बच्चे cos के लिए हमें जो रिजल्ट मिलता है यही x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक। प्लस माइनस आ गया तो बच्चे करेंगे क्या, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, ठीक है बच्चे। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x माइनस पाई बाई 4 2n पाई प्लस पाई बाई। एक सॉल्यूशन सेट ये मिला, टेकिंग माइनस साइन, क्या मिलेगा बच्चे, x माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से कैंसिल, x बराबर क्या मिला, क्लियर हो गया बच्चे। दोनों सिचुएशन में बच्चे आपको सेम सॉल्यूशन मिलता है। पहले भी हम लोगों ने देखा था, एक ये मिला था 2n पाई और दूसरा मिला था 2n पाई प्लस पाई बाई। क्लियर है बच्चे। तो किसी भी तरीके से यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। किसी भी तरीके से प्रोसीड करेंगे बच्चे, जो हमारा रूट्स आएगा, सॉल्यूशन आएगा, सेम आएगा। हो सकता है कभी कभी जनरल सॉल्यूशन में कभी वेरिएशन आता है, इसीलिए कम से कम क्या करता है बच्चे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछ देता है, दे देता है एंगल का वैल्यू और कहता है कि इस इंटरवल में कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोज होंगे। क्योंकि किसी भी तरीके से आप भरोगे तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो फिक्स आएगा। जनरल सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन बच्चे पर्टिकुलर में वो हमारा क्या होता है, सेम निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया। मैंने यहाँ क्या दिया बच्चे, कॉस को प्रायोरिटी दिया। अब ऐसा करते हैं साइन को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। चलो साइन में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें। क्योंकि देखो आईटी का ये क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन है, ये अब आपसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन हमने लिया था। चलो बच्चे अब ऐसा करते हैं कि फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट 2 1 बाई रूट। बच्चे साइन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, साइन एक्स 1 बाई रूट 2, कॉस एक्स 1 बाई रूट 2। ये हो गया साइन एक्स कॉस पाई बाई 4, कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। बच्चे ये सब वैल्यू आपको पता है, 1 बाई रूट 2 क्या होता है बच्चे, 1 बाई रूट 2 किसका फॉर्मूला हो गया देखो, x प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। ओके क्लियर है बच्चे। वेल बच्चे हमें यहां से मिल गया साइन थीटा
इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो x प्लस पाई बाई 4 n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा होगा बच्चे। और वो अल्फा क्या है बच्चे? पाई बाई 4। ठीक है, कोई बच्चा साइन में भी बढ़ा होगा, बढ़ सकता है ना। चलो अब क्या होगा, n के बारे में दो केस, n या तो ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, समझ रहे हो? टेकिंग इफ n इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कैसे लेते हो बच्चे? 2m के फॉर्म में लेते हो ना, m भी क्या होता है? इंटीजर। देन ये मिलेगा x प्लस पाई बाई 4 2m पाई माइनस 1 टू द पावर 2m पाई बाई 4 2m पाई प्लस पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, x इक्वल टू 2m पाई। पहले भी बच्चे यही सॉल्यूशन मिला था ना, पहले भी बच्चे यही हम लोगों ने निकाला था जब हमने क्या किया था, cos x को दूसरी साइड भेजे थे। क्लियर है बच्चे? फिर हमने क्या दिया था, cos का प्रायोरिटी लिया। अब क्या करते हैं, निगेटिव है ना, ऑड इंटीजर लेते हैं। बच्चे इधर मिटा देते हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा। n जब इवन इंटीजर हो जाए, व्हेन n इज इवन इंटीजर, केस सेकंड, व्हेन n इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कैसे लेते हैं बच्चे? 2m प्लस 1। देन ये होगा x प्लस पाई बाई 4, n की जगह पे रख जो बच्चे 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस 1 टू द पावर n, 2m प्लस 1 पाई बाई 4 माइनस 1 टू द पावर ऑड इंटीजर क्या मिलेगा बच्चे? निगेटिव मिलेगा, ऑब्वियस। x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 2m पाई प्लस पाई, और ये जाएगा उधर से तो माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। बच्चे क्या मिला? 2m पाई, पाई में से पाई बाई 2, ये तो पाई बाई 2 हो जाता बच्चे, और ये मिला 2m पाई प्लस पाई। बोलो बच्चे, पहले भी क्या आया था? यही सॉल्यूशन आया था। सॉल्यूशन से एक मिला था x इक्वल टू 2m पाई, और एक मिला था बच्चे 2m पाई प्लस पाई बाई 2। टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? टोटल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2m पाई और 2m पाई प्लस पाई बाई। दोनों सिचुएशन में देख रहे हैं बच्चे, साइन में बढ़े, कॉस में बढ़े, या किसी भी तरीके से बच्चे आप बढ़ो, दोनों में सेम आता है। तो आप किसी भी मेथड को आप ऑप्ट कर सकते हो, कैसे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सब में सेम आंसर आएगा। और बच्चे आप कैसे भी बढ़ सकते हैं। हमारा ये कंसेप्ट था कि आप बच्चे साइन और कॉस आ जाए एक साथ, तब बच्चे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसकी बात कर रहे थे। ठीक है बच्चे, अब देखो ऐसा ये क्वेश्चन देते हैं, होपफुली फटाफट आप बना लोगे। मेरा एडवाइस होगा कॉस को आप प्रायोरिटी देना। ठीक है, एक और ले लेते हैं बच्चे, देखो √3 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा बताओ a किसके बराबर होता? a होता √3, b किसके बराबर होता बच्चे? -1। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट विल बी व्हाट? √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज क्या मिला बच्चे? 3 + 1 दैट इज 2। 2 से क्या करेंगे बच्चे? दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये पता है, देख ध्यान देना बच्चे, ये हमें मिला मैक्सिमम वैल्यू 2, -2 से 2 के बीच इसका वैल्यू लाई करता, और उसी में हमारा 1 लाई कर रहा है, तो पक्का इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हम लोग कंफर्म हो गए। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन निकालना। तो क्या होगा? √3 cos x माइनस साइन एक्स बाई 2 बच्चे इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाता है? इसे लिखेंगे cos x cos π/3 माइनस साइन एक्स साइन π/3 पाई बाई, एक मिनट बच्चे, ये π/6 होगा, π/6 इज इक्वल टू 1। ये हो गया cos x माइनस π/6 इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे? cos 0 और x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई लिख देते, प्लस 0, x का वैल्यू मिल जाता। तो बच्चे सो सिंपल, x बराबर हमें क्या मिला बेटा? 2n पाई प्लस π/6 आ जाता। तो होपफुली बच्चे आप इंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने आज जो सीखा वो हमारा था कि साइन और कॉस एक साथ आ जाए, तब कैसे निकालेंगे बच्चे उसका सॉल्यूशन, कंडीशन क्या होगा। और बच्चे लास्ट हमारी रिक्वेस्ट होती है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप दूसरे को भी बताइए, और इसको गांव-गांव, घर, गली गली तक पहुंचाइए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें क्या होता है? एनर्जी देता है।
और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, है ना।